से ही कोई गद्दार बाबूजी, बड़ा गद्दार संसार में टहरत हुए। कोई गद्दार दागे बता दिया कि क्रांति की नागडोर संभाल लिया है मंगल पांडे। तुरंत ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किया, आज मेरठ छावनी से उनका तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता की सरजमी बैरकपुर में। जब बैरकपुर में पहुंच गया नौजवान, लेकिन अब दिल की आग जो जल गई सो कहो तो नौजवान कैसे कचकचावा बनारसी है। चली है देशन सावन, अब न सही है दीना देखा तालिबान रहो जवाना चली कैलो ये ललवा, अरे अब न सही है दीना देखा तालिबान रहो जवाना बारी कैलो ये ललवा, अरे अब न सही है दीना देखा तालिबान रहो जवाना बारी कैलो ये ललवा। बैरकपुर की पावन सरजमी से नौजवान ऐलान कर धर्म खाने का कार्य चलेगा नहीं। अगर आप कारतूस से गैस की चर्बी निकालेंगे नहीं तो हम कारतूस नहीं चलाएंगे। 1857 19 मार्च को 19 मार्च 1857 को क्रांति की मिसाल जला रही है मंगल पांडे बलिया वाला कलकत्ता बैरकपुर से बाबूजी। उस समय का वांग और हर्षन दो अधिकारी थे ब्रिटिश हुकूमत के। उन लोगों ने सोचा यार ऐसी क्रांति की आग लगाते रहेगा तो ये कहीं हिंदुस्तानी एक हो गए तो जीना भारी हो जाएगा। निर्णय लेते क्या निर्णय लेते कि सेहरा किस लग गई भैया। अरे सभी सेहरा से बेहतर है श्री भजी खबरी पाकर तुरंत चली वहां से भैया टमाटर वाले इस क्रांतिकारी को तुरंत कंट्रोल करो, अरेस्ट कर लो इसको। अगर अरेस्ट नहीं करोगे तो क्रांति की आग लगा देगा पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे। वांग और हर्षन को बुलाएंगे बाबूजी। पैसा ले ला 200 रुपए का पाउंड पुरस्कार।
₹201 का पावन पुरस्कार। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गौराई पढ़ा नहीं, पूरी नारा सुपारा पर सही विधार। आप प्रमुख रूप से एक समाज सेवक का कार्य करते हैं। यदुवंश के हंस से आप श्रीमान शलगू यादव जी के कमलों द्वारा ₹201 का आशीर्वाद चरणों में क्वेश्चन मन आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आवेश में इधर बांगे और हर्षण आगे बाबूजी करत का हमें कि ये क्या लोग अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मंगल पांडे क्या किया, गीत लग गए भास्कर साहेब माई एक क्रांति की जब आग भड़की तो हिंदुस्तान की सरजमी हमारी माँ धरती बोल रही है, अरे माई हो ललनवा दरिया, पहली हो दुरनवा बाबूजी। लेकिन वो अश्विन मंगल पांडे एकदम क्रोध हुए आवेश में इधर बांगे और हर्षण घोड़े की सवारी करके पहुंच गए टिक 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 करते। लेकिन मंगल पांडे की दोनों आंखें क्रोध से एकदम लाल थे बाबूजी। दोनों समय तो खड़े हुए मंगल पांडे कौन काम और हर्षण घोड़े की सवारी करके जो ही आगे बढ़े गिरफ्तार करने के लिए मंगल पांडे तुरंत बदल से कारतूस निकाला बाबूजी। तीन गोली लगाया, गोली निशाना थोड़ा चूक गया बाबूजी, निशाना चूक गया। बांगे और हर्षण को गोली नहीं लगी बल्कि जाके घोड़ी को लगी। और एक जो ह्यूशन था, ह्यूशन के कमरे में जाके गोली लग गई, ह्यूशन धराशायी हो गई। मम्मा मुझसियार ले लेना कैसे भैया। अरे तड़पया भिखारिया ₹500 का पावन पुरस्कार। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है प्रभु। पूरी पर सही मिलाना नाला सपारा की पावन सरजमी आपको जान रही है। आप लोग ऐसे नेक विचार के इंसान है कि लोगों के दुख दर्द में हर समय हाथ बताने का कार्य करते हैं। कोई आधी रात को आवाज दे दिया, किसी को कोई दर्द है, पीड़ा है, तो आप उसका सहयोग करने के लिए अगर स्वयं नहीं पहुंचते हैं तो अपनी व्यवस्था वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे महान हमारे बड़े भाई यदुवंश के हंस से आप संजय यदुवंशी जी की तरफ से ₹500 का पावन पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियों से भैया का स्वागत आप लोग। अरे देखता जमान मंगल तो धावा में भइले पागला, देखता जमान मंगल तो धावा में भइले, देखता जमान मंगल तो धावा में भइले पागला।
मार दिया बाबूजी, लेकिन डांग और हर्षन निशाना भग गया, गोली घोड़े को लगी, घोड़ा धराशायी हो गया, दोनों अधिकारी पापी नीच कसाई गिर गए। जब दोनों गिर गए, निशाना भग गया, तो मंगल पांडे ने समझ लिया अब जिंदगी नहीं बचेगी। गोली अपने हाथ में ही कारतूस लिया था नौजवान, गोली को अपने कनपटी कारतूस भरी हुई गोली पिस्टन को अपने कान से सटाया, गोली को मारा कि स्वयं अपने आप को उड़ा दूंगा, लेकिन निशाना भग गया बाबूजी, गोली दूसरी तरफ चली गई। एक ही गोली थी। हिंदुस्तान का सच्चा नौजवान अपने को कभी झुकाता नहीं, अपनी कुर्बानी दे देता है बाबूजी। वही कार्य करना मंगल पांडे चाहते थे, लेकिन निशाना भग गया, उनको गोली नहीं लगी। बांगे और हर्षन तमाम ब्रिटिश हुकूमत पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको ले जाया गया और तुरंत ही फांसी का आदेश दे दिए निर्दयी कसाई कि ये क्रांतिकारी अगर जिंदा रहेगा तो तमाम क्रांतियां पैदा करेगा। कि ये क्या शेर का लाइन बा नहीं सभी शैतान किए सेना के सामने सरेआम फांसी का तुरंत ऐलान किए। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा अगर इसको जिंदा रख देंगे तो क्रांति की आग लगा देगा। तुरंत फांसी का ऐलान किए। बीच चौराहे पे 8 अप्रैल 1957 को बाबूजी मंगल पांडे को बैरकपुर में कलकत्ता में ही फांसी दे दी गई। जब फांसी दे दी गई तो हिंदुस्तानियों का खून खौल गया। मेरे हिंदुस्तान की सरजमी का शेर जो क्रांति की मिसाल को लेकर आगे बढ़ा, अगर इसको फांसी दे दी गई है तो नौजवानों से बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या भावशैली डाला आ गई और बगावत की आंधी हो, और बगावत की आंधी सी आ गई। सर पे बात कफन चल पड़े, पीर बोला दिया बोला दिया सर पे बात कफन चल पड़े, पीर बोला दी बगावत की आंधी सी आ गई। हिंदुस्तान के तमाम नौजवान सर पे कपन बात के निकलती है बाबूजी। कैसे आज मेरठ बैरकपुर पूरे हिंदुस्तान की सरजमी से जवान निकले, कैसे गीत का लाइन बनाई। बारे भैया बड़ी कस कचवा की ढोस सांस मारे तलवा यह गीत बाल सुने अधिकारी सारे लेके भारी खो गए। नंबर नंबर गोली का फायर का हुक्म
चाहते हैं गोलियों से भून दिया जाए, लेकिन बाबूजी कोई फायर करने को नौजवान आगे नहीं है। हमारे 85 हिंदुस्तान नौजवानों को ब्रिटिश हुकूमत कैद कर लेती है बाबूजी। कैद करने के बाद करती क्या है, 8 वर्षों की सजा